अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को इस नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप यूज़र से इमेज लें और उस इमेज को आप फाइल बेस स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं और उस वहीं से आप उसको रिट्रीव भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कैसे उसको फाइल बेस स्टोरेज में ऐड करें और वहीं से उसको रिट्रीव भी करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी इमेज को, चाहे वो आप गैलरी से लें या कैमरा से लें, तो आप उसको एक फाइल बेस स्टोरेज में सेव करा सकते हैं और फिर वहीं से रियल टाइम से आप उसको एक्सेस करके आप किसी भी इमेज व्यू में उसको शो करा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि हमारे ऐप की वर्किंग क्या होगी। हो चुकी है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो बटन्स लिए हैं, एक के ऊपर हमने टेक्स्ट जो है वो गैलरी और एक के ऊपर कैमरा रखा है कि जैसे यूज़र इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसको गैलरी में उसको ले जाएगा। और अगर यहाँ से मैं बैक करूँ और अगर मैं यहाँ से कैमरा पे क्लिक करूँ तो वो कैमरा ओपन कर देगा। उसके बाद हमने दो इमेज व्यूज़ यूज़ किए हैं और देख सकते हैं आप यहाँ सिलेक्टेड इमेज और इमेज फ्रॉम डाटाबेस। तो सिलेक्टेड इमेज व्यू में क्या हम रखेंगे, वो इमेज रखेंगे जो हम गैलरी या कैमरा से लेंगे, और इमेज फ्रॉम डाटाबेस ये हम यहाँ पे इमेज जो रिट्रीव करेंगे। फिलहाल अभी हमारे डाटाबेस में हमने कोई इमेज नहीं डाली इसलिए कोई रिट्रीव नहीं हो रही, और सिलेक्टेड इमेज व्यू भी खाली है क्योंकि हमने अभी तक कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की। तो मैं यहाँ से गैलरी पे क्लिक करता हूँ और कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो ये इमेज है, ये मैं यहाँ से सक्सेसफुली एडिट टू रियल टाइम। तो जैसी इमेज अपलोड होगी डाटाबेस में तो मैं आपको यहाँ से अपना डाटाबेस दिखाता हूँ। ये देखें, ये उस इमेज का URI है जो अभी हमने अपलोड किया है, और स्टोरेज में आपको दिखाता हूँ कि वो जो इमेज है वो कैसे स्टोर हुई है। ये देखें, ये इमेज है जो भी हमने यहाँ पे फाइल बेस स्टोरेज में स्टोर की है, और इसका URI अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये फाइल लोकेशन में जाके यहाँ से भी आप ये जो स्टोरेज लोकेशन है, ये लिंक जो है ये आप बेशक चाहें तो यहाँ पे फायरबेस में यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो से उसको डाउनलोड करके तो आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा बैक करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो था इमेज फ्रॉम डाटाबेस से वो इमेज रिट्रीव हुई और यहाँ पे इस इमेज व्यू में सिलेक्ट हो गया आगे। तो दोस्तों, हम यही एप्लीकेशन बनाएंगे और इसी की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इमेज को फाइबर स्टोरेज में डालेंगे और कैसे उसको डाउनलोड करके उसका URI जो है वो आप रियल टाइम में स्टोर कराएंगे और फिर उसको कैसे हम रिट्रीव करेंगे। तो चलें इसकी कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट बना लें। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। और आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने इसको फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको वो कनेक्ट आप खुद कर लें और डिपेंडेंसी आप सारी डालेंगे, इसमें स्टोरेज की भी डिपेंडेंसी डालेंगे और उसके बाद डाटाबेस की भी, फायरबेस डाटाबेस की भी आपने डालनी है। और इसमें हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे पिकासो, जिसकी मदद से हम इमेज व्यू के अंदर इमेज को ऐड करेंगे। तो ये भी आपने इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। और उसके बाद आपने एक और काम करना है यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में आपने ये तीनों जो परमिशंस ये डालनी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी जो ऐप है वो क्रैश कर जाएगी। हम इसका एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लीनियर लेआउट और उसको ओरिएंटेशन में दे देता हूँ यहाँ पे वर्टिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे हम, जिसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट होगी, और टेक्स्ट हम उसको देंगे सिलेक्टेड इमेज, और कलर हम इसको दे देंगे ब्लैक, और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे, और टेक्स्ट साइज 20 SP, और ग्रेविटी हम इसको सेंटर कर देंगे। इसके नीचे हम एक इमेज व्यू यूज़ करेंगे जिसकी विड्थ होगी
150 dp, 250 dp, 350 dp और हाइट जो होगी वो इसकी होगी 350 dp। और इसको हम आईडी देंगे इमेज सिलेक्टेड। उसके बाद इसको हम लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे ताकि ये पेज के सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देंगे 10 dp और हाइट हम इसकी थोड़ी कम कर देते हैं अराउंड 250 और स्केल टाइप हम इसको सेंटर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, उसकी विड्थ मैच और हाइट जो होगी रैप और ओरिएंटेशन हम इसकी हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे। इसके बीच में हम दो बटन यूज़ करेंगे, गैलरी और कैमरा। तो बटन जो होंगे वो हम इंपोर्ट करेंगे android.widget.button जिसकी विड्थ होगी 150 dp और हाइट होगी 45 dp। इसके ऊपर टेक्स्ट जो होगा वो हमारा गैलरी और टेक्स्ट कलर जो होगा वो वाइट होगा। बैकग्राउंड हम इसको दे देंगे, बैकग्राउंड हम इसको ब्लैक दे देंगे। और अच्छा, लीनियर लेआउट को ना हम ग्रेविटी सेंटर दे देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसी तरह हम इस बटन को कॉपी करते हैं और यहाँ दोबारा पेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले बटन को मार्जिन हम दे देते हैं 5 dp ताकि ये दोनों बटन अलग अलग नजर आए। इसको भी मार्जिन दे देते हैं 5 dp। इसके ऊपर हम कैमरा टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। अच्छा, इस लीनियर लेआउट के नीचे हम एक टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे जिसकी विड्थ हम मैच और हाइट जो है उसे रैप करेंगे और टेक्स्ट जो होगा वो होगा इमेज डेटाबेस। सेम इसी तरह इसको ग्रेविटी सेंटर, टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज 20 sp और मार्जिन इसको टॉप दे देंगे 30 dp। और इसके नीचे हम यूज़ करेंगे एक इमेज व्यू को, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इमेज फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी है इमेज के, तो IMAG इमेज फ्रॉम डेटाबेस। और चाहें तो आप इसको कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इमेज के आप ब्लैक कर दें और इसका भी चाहें तो आप ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक। और इस लीनियर लेआउट को भी थोड़ा सा मार्जिन दे दें, ऊपर से मार्जिन टॉप 10 dp। अच्छा, इन दोनों को हमने आईडीज दे दी हैं और गैलरी बटन पे हम ऑन क्लिक लगा देंगे ताकि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो गैलरी खुल जाए। तो यहाँ से ओपन गैलरी, आर्ट एंटर और क्रिएट हो गया। इसी तरह जो हमारा कैमरा है उस पर भी हम इस पर हमने करना था ओपन कैमरा और यहाँ करना था ऑन क्लिक ओपन गैलरी, तो ऑल्ट एंटर क्रिएट। अच्छा, तो जब यूज़र जो है वो हमारा कैमरा पे क्लिक करेगा तो गैलरी पे क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी गैलरी खुल जाएगी, जो फ़ोन की गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटेंट देंगे। इंटेंट इसलिए देंगे ताकि हम
इंटेंट इसलिए देते हैं कि हम जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं, या मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहे होते हैं तो हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तो हम अपनी मेन एक्टिविटी से गैलरी में जाएंगे फ़ोन की, तो इसलिए हम वहाँ पे इंटेंट यूज़ करेंगे। तो चलें, तो हम एक इंटेंट का इंस्टेंस बनाते हैं। इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट डॉट गेट एक्शन इंटेंट गेट एक्शन गेट इंटेंट। उसके बाद हम इंटेंट डॉट टाइप दे देते हैं इसकी, इंटेंट डॉट सेट टाइप। तो जो टाइप होगी वो हमारी इमेज होगी, इमेज बैकस्लैश और स्ट्रिंग। इमेज का जो आई है उसको हम स्मॉल रखेंगे, और यहाँ से हम कॉल करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, जिसके अंदर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, जिसके अंदर हम पास करेंगे अपना इंटेंट और कोड पास करेंगे। तो उस कोड को हम 200 सेट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हमारे पास जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इमेज सेलेक्ट होगी। अब जो इमेज सेलेक्ट होगी वो कहीं ना कहीं तो आएगी, तो उसके लिए जब हम इंटेंट का यूज़ करते हैं तो फिर हम एक मेथड हमारे पास होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, जिसकी मदद से जो भी डाटा हम जो भी इमेज हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें उसका URI जो है वो हमें उसमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ ऑन एक्टिविटी रिजल्ट ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो इंटेंट हमने कॉल किया वो वही कॉल हुआ या नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड दिया था 200, अगर ये मैच करता है इसका मतलब हमने यही वाला इंटेंट पास किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 200 एंड रिजल्ट कोड इक्वल टू कैपिटल रिजल्ट। अगर ये इसके इक्वल आती है उसका मतलब कि हमने गैलरी ओपन की है और वहाँ से कुछ ना कुछ डाटा हमें मिला है। अच्छा, तो अब जो डाटा हमें रिसीव होगा वो यहाँ पे ये इस सब्जेक्ट में मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं URI इमेज URI। और यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज URI इक्वल्स टू डाटा डॉट गेट डाटा। अब जो डाटा हम यहाँ पे गेट डाटा मैंने फंक्शन कॉल किया, अब इसने क्या किया कि जो URI हमें मिला होगा गैलरी के अंदर जिस इमेज का भी, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इमेज URI के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये इमेज व्यू था ID इमेज सिलेक्टेड, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करा देता हूँ इमेज व्यू इमेज सिलेक्टेड, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कराता हूँ इमेज सिलेक्टेड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID डॉट और इमेज सिलेक्टेड। अच्छा, तो क्या हम क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और वो जो लाइब्रेरी है वो पिकासो है। तो उसकी मदद से मैंने इसमें पहले से इंपोर्ट की हुई है पिकासो। तो क्या है कि आप लोग इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पिकासो डॉट विद यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करेंगे अपनी एक्टिविटी का, मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस, और लोड करना है क्या, हमने लोड करना है इस इमेज को, इस इमेज URI को डॉट किसके अंदर, हमारे पास जो था इमेज सिलेक्टेड। तो जो इमेज सिलेक्टेड इमेज व्यू है उसके अंदर हमारी इमेज लोड हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस इमेज को डेटाबेस स्टोरेज में
डालना है। उसके बाद हमने उस डेटाबेस स्टोरेज में डालने के बाद उसको उस इमेज को डाउनलोड करना है और हमें एक यूआरआई मिलेगा और हमने उस यूआरआई को रियल टाइम डेटाबेस में डालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड कॉल करते हैं, ऐड टू डेटाबेस, ऐड टू स्टोरेज। तो यहाँ से हम एक इमेज यूआरआई पास कर देते हैं अपना। अच्छा, यहाँ पे जो कि हमने डेटाबेस स्टोरेज में अपनी इमेज को डालना है, तो ज़ाहिर बात हम यहाँ पे एक डेटाबेस स्टोरेज का इंस्टेंस बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पे चाइल्ड आप कुछ भी दे दें, जो फोल्डर का नाम दे दें जो आप बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ माई इमेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और हम बनाते हैं फाइनल, और स्टोरेज रेफरेंस ये एक तरह का बनाएंगे, लेकिन वो ये जो होगा ये हमारी इमेज का नाम होगा जो हम इस इमेज को देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरी इसका जो इंस्टेंस बनाऊंगा उसका नाम ही मैं यहाँ पे इमेज नेम रख लेता हूँ और इक्वल टू करता हूँ स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं इमेज नेम लिखता हूँ और वो इमेज प्लस यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इमेज 1 2 3 ये मेरी इमेज का नाम होगा। और अब इस इंस्टेंस को यूज़ करते हुए, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको यूज़ करते हुए मैं अपनी इस इमेज के यूआरआई को अपने स्टोरेज में डालूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इमेज नेम डॉट पुट फाइल, और फाइल हम जो पुट कर रहे हैं वो हमारे पास ये इमेज यूआरआई है। तो मैं यहाँ इसको करता हूँ और यहाँ पे ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर कॉल करता हूँ कि हमें पता लग जाएगा कब हमारा जो, जैसे ही हमारा डेटाबेस में इमेज जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि इस फंक्शन की मदद से। तो मैं ऑन सक्सेस कॉल करता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ सेमीकोलन, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, लिसनर कॉल होगा हमारा, तो यहाँ पे ये लिसनर जब भी कॉल होगा इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी इमेज है वो स्टोरेज में चली गई है, ठीक है, फायरबेस के स्टोरेज में चली गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसका यूआरआई यहाँ से निकालना है डाउनलोड करके इमेज को। तो वो जो यूआरआई को वो हम उसके रियल टाइम डेटाबेस में डालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इमेज नेम जो मेरा इमेज फाइनल स्टोरेज रेफरेंस था, इमेज नेम डॉट गेट डाउनलोड यूआरआई। तो यहाँ से मुझे यूआरआई मिलेगा। यहाँ पे भी मैं ऑन सक्सेस लिसनर कॉल कर देता हूँ, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, यहाँ पे नहीं सेमीकोलन। अच्छा, अब ये ऑन सक्सेस लिसनर तब कॉल होगा जब हमारे पास इमेज, उस इमेज को डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद हमें यूआरआई मिल जाएगा। तो जैसे हमें यूआरआई मिलेगा वो इस सब्जेक्ट में के थ्रू हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अब हमने इस यूआरआई को क्या करना है, अब हमने इस यूआरआई को रियल टाइम डेटाबेस में डालना है। तो यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस का इंस्टेंस बनाऊंगा, डेटाबेस रेफरेंस db इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो रेफरेंस आप कोई भी दे लें। तो मैं जहाँ पे डेटाबेस अपना यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक एप्लीकेशन के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो मैंने नोड मेन रखा हुआ है वो यही है। मेन नोड जो मैंने रखा हुआ है वो मेरा ये है। उसके बाद चाइल्ड में यहाँ रख लेता हूँ माई इमेजेस। उसके बाद मैं चाइल्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे यूज़र 1, और उसके बाद अगेन एक चाइल्ड में यूज़ करता हूँ जो मेरी होगी न्यू इमेज। अच्छा, अब मैं यहाँ करूँगा db डॉट सेट वैल्यू, और जो सेट वैल्यू होगी वो होगी ये यूआरआई, ये वाला यूआरआई जो है। अब यूआरआई डॉट टू स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग में डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में हम करेंगे। उसके बाद ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कॉल करना है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये जो स्टोरेज का लिसनर है वो जब कॉल होगा तो उस लिसनर के अंदर ही हम अपना रियल टाइम के अंदर जो यूआरआई होगा वो हम उसको डाल देंगे। तो इस तरह हम एक गैलरी की मदद
गैलरी की मदद से हम एक इमेज लेंगे और उस इमेज को हम फायरबेस स्टोरेज में सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद जो उसका यूआरएल निकलेगा उसको हम रियल टाइम में इस तरह इसकी मदद से डाल देंगे। तो ये जो था, ये कोड जो था, ये हमारा गैलरी की मदद से था। तो कैमरे की मदद से मैं आपको कराऊंगा। तो कैमरे की मदद से हम इसी तरह सेम इंटेंट कॉल करेंगे जिस तरह हमने ओपन गैलरी के लिए कॉल किया था। तो सेम इसी तरह एक इंटेंट मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ। तो ये जो इंटेंट होगा वो सेम उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट एक्टिविटी हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कोड अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही कैमरा ओपन होगा तो जो हमने इमेज सेलेक्ट की होगी या जो इमेज हमने कैप्चर की होगी वो हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में मिलेगी। और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा इंटेंट है, वो हमें इस रिक्वेस्ट कोड की मदद से पता लगेगा। तो सेम इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट कोड को मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ। और इमेज URI सेम वही इमेज URI को यूज़ करता हूँ जो उसके बाद जो डाटा हमें रिसीव होगा वो गेट डाटा की मदद से हम इसके अंदर डाल देंगे। रिक्वेस्ट कोड है उसको 200 की जगह 100 कर देता हूँ और जो डाटा हमें मिलेगा वो मैं इस URI के अंदर स्टोर करा के उसके बाद कासो की लाइब्रेरी की मदद से मैं इस इमेज व्यू के अंदर ऐड कर दूँगा। और उसके बाद सेम वही मेथड हम कॉल करेंगे ऐड टू स्टोरेज वाला और वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा ये काम रह गया कि जैसे ही अब यूज़र जो है वो चाहता है कि मैं अगर जो इमेज हमने ऐड किया उसको रिट्रीव भी करूं, तो वो हम रिट्रीव करके इस इमेज व्यू के अंदर लेकर आएंगे। और इस इमेज व्यू को हमने आईडी दी हुई है इमेज फ्रॉम डाटाबेस। तो मैं इसका नाम यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ और मेन एक्टिविटी में जाके मैं यहाँ पे एक न्यू इमेज व्यू का इंस्टेंस बनाता हूँ। तो मैं करता हूँ इमेज फ्रॉम डाटाबेस और यहाँ से इमेज फ्रॉम डाटाबेस इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी art.id.paste और यहाँ पे अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं सबसे पहले मेथड कॉल करूँगा कि क्या हमारे डाटाबेस में अगर कोई इमेज है जो हमने अपलोड किया तो वो रिट्रीव हो जाए, अगर नहीं है तो वो उसमें कुछ भी ना करें, ऐड करें इमेज व्यू में। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ गेट डाटा फ्रॉम डाटा बेस और यहाँ से मैं इसको आर्ट एंटर करके मेथड क्रिएट करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, डेटाबेस रेफरेंस, जो कि हम रियल टाइम से डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो हम डेटाबेस रेफरेंस यूज़ करेंगे। उसके एक इंस्टेंस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और रेफरेंस हमने यहाँ पे क्या दिया था, हमने ये दिया था। तो मैं इसी को सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। अच्छा, न्यू इमेज अच्छा लिस्ट सिंगल वैल्यूमेंट लिस्टनर यूज़ करेंगे हम। तो न्यू वैल्यूमेंट लिस्टनर। अच्छा, अगर तो हमें स्नैपशॉट मिल गया कि यूज़र ने इमेज रिसेंटली कोई ऐड किया तो उसको में स्नैपशॉट एग्जिस्ट करती होगी, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करे, तो इस इमेज फ्रॉम डाटाबेस के अंदर इस इमेज व्यू के अंदर उस इमेज को डाल दे, लेकिन किसकी मदद से, पिकासो लाइब्रेरी की मदद से। पिकासो डॉट विद मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस डॉट लोड करेंगे स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इनटू इमेज। तो जब ये ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे व्यूज़ जो है हमारे। उसके बाद गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस जो फंक्शन हमने बनाया ये कॉल होगा। तो ये कॉल होगा तो अगर तो इस एड्रेस के ऊपर जो हमने इसको एड्रेस दी है, इस एड्रेस के ऊपर कोई अगर इमेज पड़ी होगी तो वो हम इस इमेज फ्रॉम डाटाबेस जो इमेज व्यू है इसके अंदर हम उसको ओपन गैलरी जो फंक्शन है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, गैलरी ओपन करेंगे और जो इमेज सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर हमें मिलेगी। और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंटेंट हमने कॉल किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस मेथड के अंदर भी एक इंटेंट कॉल किया है और इस मेथड के अंदर भी। तो जो इंटेंट होता है वो हम रिक्वेस्ट कोड से हम पता लगाएंगे, तो रिक्वेस्ट कोड जो मैच करेगा वो इंटेंट उसका होगा। उसके बाद अगर जैसी इंटेंट
जैसे ही कोई यूज़र जो है वो गैलरी से कोई इमेज सेलेक्ट करेगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा उसका यूआरआई जो होगा, और उस यूआरआई को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, और नहीं तो हम उसको इमेज व्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टोरेज वाला हमने फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन की मदद से हमने क्या किया, हमने अपने इमेज को स्टोरेज में डाला, और डालने के बाद हमने जैसे ही हमारे पास ऑन सक्सेस लिसनर ये वाला फंक्शन कॉल लिसनर कॉल हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसका एक डाउनलोड यूआरएल किया, और यूआरएल जब जैसे हमने उसको डाउनलोड हमें मिला तो हमने उसको रियल टाइम में डाल दिया। तो इसका जो कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।